नमस्कार दोस्तों, यूपी सिटी न्यूज़ के मंच हेलो जिंदगी में आप सभी का स्वागत। दिवाली से अगला रोज है आज और आज एक पावन पर्व है जिसे हम सभी गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। ये गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं, इसकी अहमियत क्या है, ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रविकांत अवस्थी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूजा की अहमियत क्या है। रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी सिटी न्यूज़ के मंच पर। नमस्कार सर। सर, पहले ये बताएं कि गोवर्धन पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं? सर, गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान ने इसकी प्रथा चलाई थी। तो इसका एक ही उद्देश्य था कि अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ जाना, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ जाना। समाज में उस समय भी कृष्ण भगवान के होते हुए भी अविद्या का प्रसार बहुत था। अविद्या के कारण और भय के कारण हम लोगों की बात मानते थे। अर्थात इंद्रदेव की जो कार्य था, इंद्रदेव का कार्य करने की जो क्षमता थी, वो एक भय था। उस भय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा का विस्तार किया। जी जब उनके पिताजी ने इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी की तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव की पूजा क्यों, आप गोवर्धन भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि गोवर्धन अर्थात गौ का वर्धन करना, गौ का विस्तार करना, और गौ हमारे जीवन का एक अंग है। क्योंकि गौ माता के समान मानी गई है। गौ का दूध और माता का दूध समान है। अर्थात हमारे जीवन के लिए माँ का दूध, बच्चे के लिए माँ का दूध अति उत्तम होता है और अति आवश्यक होता है। पूरे जीवन का सार उसमें छिपा होता है। अगर जो माता का दूध ज्यादा पीता है वो बच्चा दीर्घायु तक होता है और शारीरिक कष्ट नहीं होते उसको। इसी प्रकार अगर हम गाय का दूध पीते हैं तो हमारे जीवन में उस सुख की प्राप्ति होती है जो माता के दूध में होती है। इसलिए गौ का वर्धन करने के लिए गोवर्धन पूजा मनाई गई। श्री कृष्ण भगवान ने सत्यता की तरफ प्रेरित किया सभी को, और ये इसलिए मनाया गया। और जब ये किया तो इसके उन्होंने, इंद्र भगवान ने इसका देखा कि ये तो एक छोटे से बच्चे ने ये हमारे लिए तो एक चुनौती रख दी है। तो उन्होंने फिर वर्षा का प्रकोप कर दिया। जब वर्षा का प्रकोप किया तो उन्होंने फिर अपनी लीला मतलब प्रारंभ कर दी। एक कनिष्ठिका की उंगली पर उन्होंने वो पूरा पर्वत उठा लिया। जब पर्वत उठाया तो वहां के ब्रजवासी सभी उसके नीचे, उसके तले आ गए और उनकी रक्षा हुई उस बरसात से, उस पानी से, उस जल से। तो कहने का मतलब है तब वो समझे कि वास्तव में मैं कुछ नहीं हूं, ये सब भगवान की ही लीला है। तो वो समझे तो वो भी नम्र होके उस भगवान के चरणों में आके गिर पड़े। तो उसी समय अर्थात इस जीवन का जो महत्व है ना, गोवर्धन एक संकेत है कि हमें सच्चाई की तरफ बढ़ना है। और सच्चाई की तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे जीवन में कष्ट जैसा कोई महापुरुष हमारे जीवन में आएगा। आप पानी पी लीजिए, कोई थोड़ा पानी लाना। पानी पी सकते हैं। पानी। तो कहने का मतलब है हाँ कि हमें कोई कष्ट जैसा महापुरुष चाहिए, सदगुरु चाहिए जी जीवन में। जो धार्मिक, जब तक हम धर्म को नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम अनेक गोवर्धन मनाते रहें, उस गोवर्धन का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जी लेकिन अध्यात्म रूपी कोई महापुरुष हमारे जीवन में जब आता है और अपनी कृपा का हस्त जब हमारे सिर पे रखता है तो हमारे दिव्य चक्षु खुल जाता है। जी तृतीय नेत्र जब वो खुलता है ना, तब अंतर जगत में हम जब उतरते हैं तो वास्तव में पता चलता है कि वास्तव में गोवर्धन क्या है, गौ का वर्धन क्या है। अर्थात गौ 3 प्रकार से बताई गई हैं। पहले गौ, दूसरी इंद्री, गौ को गाय जो हम पालते हैं, इसका दूध पीते हैं, जिससे हम खेती बाड़ी करते हैं, वह गाय। और दूसरा जो हमारी इंद्रियां हैं उनको भी गो कहा गया। खांसी हो रही सर।
तो वो इंद्रियां जो हमारी है ना, हाँ। वो इंद्रियां हमारी इतनी ना बढ़े कि हमारे सारे अच्छाइयों को खा जाएं। जी जी अर्थात वो अच्छाई बुराई कब पता चलेगी? जब महापुरुष की कृपा होगी, जी जब महापुरुष हमें उस तत्व से मिलाएंगे, उस परमात्मा के ध्येय से मिलाएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब हम ये समझेंगे तब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। जी वर्धन गोवर्धन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंद्रियों को इतना बढ़ा लें, अपने विकारों को इतना बढ़ा लें कि संसार में बस बुराई बुराई रह जाए। इसलिए जी मानव का जन्म नहीं हुआ। जी जन्म इसलिए हुआ है कि मानव अपनी अच्छाइयों को प्रकट करे, और अच्छाइयों को जी प्रकट रविकांत जी। करने के लिए जी हमें किसी महापुरुष की जरूरत, किसी आधार की जरूरत पड़ती है, किसी गुरु की जी जरूरत पड़ती है, किसी टीचर की जरूरत पड़ती है। जी जब तक हमें कोई महापुरुष, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलता, तब तक हम इस मानव तन का लक्ष्य नहीं समझ पाते। जी हमें रविकांत तभी जी। उसका अर्थ यही समझाया गया है कि उस भगवान ने यही समझाने की कोशिश की कि अपनी इंद्रियों को भी वो सीमित में रखो, सीमा में रखो। क्योंकि इसका जो भगवान ने हर चीज का एक सिस्टम बना दिया। जैसे बच्चा 10 साल का होता है, उसका कुछ कद बढ़ता है, कुछ शरीर बढ़ता है, कुछ इंद्रियां, सब कुछ बढ़ता है, पूरा शरीर बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा 30 साल का हो जाए तो उसके बाद में 40 साल में, 50 साल में ज्यादा नहीं बढ़ता। उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। अर्थात भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन मनुष्य अपनी सीमा से परे जाकर मानवता को भूल गया। वो मानवता को कभी भूल गया। हाँ हाँ जी जी, बहुत ही शानदार इसी बातें वजह बताई से आपने। जी हमें अपनी सीमा में रह के, और सीमा तभी पता चलेगी जब हमें कोई बताने वाला चाहिए। जी मतलब है कि जीवन में हमें महापुरुष की आवश्यकता है, तभी हमारी इंद्रियों को हम अपनी सीमा में रख सकते हैं। जी गोवर्धन का मतलब विस्तार इतना नहीं कि वो विस्तार नकारात्मक भाव प्रकट कर दे, हम्म, हमारा हाँ विस्तार रविकांत जी। सकारात्मक हाँ भाव प्रकट करे। जी बिल्कुल। अब ये हमारा अगला जो सवाल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। गोवर्धन पूजा कैसे करें, क्या पद्धति होती है, क्या नियम होते हैं, ये एक बार बता दें। गोवर्धन पूजा की पद्धति, हम्म, गोवर्धन की पूजा की हम दिवाली के तुरंत अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाते हैं। तो उसकी पद्धति यही है कि गाय के गोबर से, गाय के गोबर से हम एक पर्वताकार आकार बनाते हैं पृथ्वी पर, और उस पर्वताकार आकार में बीच में कन्हैया को उसी गोबर से बना के बिठाल देते हैं, और उसकी उसको फिर हम भोग लगाते हैं अन्नकूट से। अर्थात हमारे जितने भी अन्न हैं, जितने भी अन्न हैं हमारे पास, अन्न प्रकार के हैं ना, मतलब जैसे गेहूं का है, चावल जी है, हम मीठा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, मतलब जितने भी जितना हम भोज्य पदार्थ बनाते हैं। अन्नकूट का मतलब है सभी भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके प्रभु को अर्पित कर देना, ये अन्नकूट है। और उसको फिर प्रभु को अर्पित करते हैं, और प्रभु को जब खुश करते हैं, जब वो खुश हो जाते हैं, तो वो अपनी कृपा का हस्त उठाते हैं और कनिष्ठिका पर वही गोवर्धन धारण कर लेते हैं। उस गोवर्धन के नीचे हम अपनी प्रतीत रक्षा को अनुभव करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा। ये है उसका वास्तव में आध्यात्मिक स्वरूप। जी निश्चित ही, बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्या ऐसा है कि जो पर्वत की आकृतियां बनाते हैं वो गाय के गोबर से ही बनी होनी चाहिए? जी सर, हम्म, गाय का, क्योंकि गोवर्धन की बात की श्री कृष्ण भगवान ने, उस समय गाय की बात की थी, और गाय का ही वर्धन किया था, किसी मिट्टी और उसकी वर्धन नहीं किया था। मतलब गाय का जो गोबर होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। पहली बात वह कीटाणुनाशक होता है। जी कीटाणु अगर कहीं शरीर में कोई बीमारी भी हो जाती है ना, तो गाय का जब लेपन करते हैं ना, उससे शुद्ध हो जाता है शरीर, जी बीमारी दूर होती है। तो गाय के जी गोबर में वो शक्ति है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न आता है कि सर, आज युग में देसी और विदेशी
सभी गायें हैं, और जी। हम देसी कम विदेशी ज्यादा पालते हैं। और निश्चित, देसी निश्चित। गाय का जो महत्व है वो देसी गाय का बताया गया है। श्री कृष्ण जी। भगवान ने महत्व देसी गाय का बताया गया है। आज विदेशी गाय पालते हैं। देसी गाय के दूध में पौष्टिकता होती है 100%, और विदेशी गाय पौष्टिक से रहित होती है, उसमें पौष्टिकता नहीं होती है उसके दूध में। तो उन्होंने कहा कि हम देसी गाय को पालेंगे। देसी गाय के गोबर से हम घर में जब लीपते हैं, अब तो प्रथा बदल गई, पहले हम घर में गांव में गोबर से लीपते थे तो वो शुद्ध माना जाता था। पानी का सेवन कर लीजिए, पानी का सेवन कर लीजिए आराम से। तो गाय के गोबर से हम लीपते थे, और क्यों लीपते थे कि जब लीपते थे तो उसके कीटाणु हमारे उस वातावरण को एकदम पवित्र कर देते थे। और वहां बैठ के हम लोग भोजन वगैरह करते थे या पूजा वगैरह करते थे, तो वहां पर बैठ के पूजा तभी करते थे कि जब गाय का गोबर से लीप के उसको शुद्ध कर लेते थे। मुझे बहुत याद है, हमारे गांव में भी ऐसा जब तक लीपते नहीं थे तब तक पूजा नहीं होती थी। हाँ जी, मेरे गांव में भी ऐसे ही होता था। तो कहने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो कहने का मतलब है गाय चाहिए, वो भी देसी गाय। देसी गाय के गोबर में बहुत शक्ति होती है, बल्कि एंटीसेप्टिक होता है जी। एंटीसेप्टिक गोबर जो होता है ना, वो एंटीसेप्टिक होता है, उससे हमारे कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए गाय के गोबर से ही हम गोवर्धन बनाते हैं। उसकी महत्ता ये है। अच्छा, पूजा के दौरान क्या कोई मंत्र है या कोई ऐसी आरती है जिसको करना चाहिए गोवर्धन पूजा के लिए? गाय की मंत्र भी है, गाय का एक मंत्र भी है, और गाय की आरती भी है, सब कुछ है। गाय का पूजन करते हैं, गाय के मंत्र से करते हैं। नमो गोभ्या सीमतेभ्या सौरेभ्य नमो ब्रह्मस्ताभ्यश्च गो श्री कृष्णाय नमो नमः, ऐसा कुछ है, अभी थोड़ा सा वैसा है। तो ये और बहुत से मंत्र है, पूरा एक 8-10 मंत्रों का एक वो है। गाय के मंत्र हैं, गाय के मंत्र से आह्वान करते हैं, गाय का आह्वान करते हैं, और फिर उसके बाद में उसकी आरती करते हैं। विधि पूरी है, अगर विधि से किया जाए तो विधि है, पूरी है उसकी, तो विधि विधान से काम होता है जब हम कार्य करते हैं उसमें। आवाज आपकी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है। अच्छा, आ नहीं रही है। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए हम शो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छी बातें बताई रविकांत जी ने, और निश्चित ही आपको इससे मदद मिलेगी इस जानकारी से। मिलते हैं, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी।